अगर नवरात्रि के व्रत में आपको भी कुछ मीठा और नमकीन खाने की क्रेविंग्स होती है तो ये रेसिपी आज आप ही के लिए है। ये मैंने साबूदाना नमकीन बनाई है जो कि थोड़ी सी मीठी और नमकीन होती है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये आपके व्रत में शाम की छोटी मोटी भूख के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी, इसलिए आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रोजेट कुकरी। मैं प्रिया। आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि में व्रत के लिए साबूदाना नमकीन। आइए इसे शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है और इसे हम पीलर की हेल्प से पील कर लेंगे। हमने अपने आलू को पील कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर लिया है। ग्रेटर की जो मोटी वाली साइड है इससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमें इसका लंबा लंबा लच्छा निकालना है। देखिएगा, हमें इस तरह से इसका लंबा लंबा लच्छा निकालना है। मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया और उसमें पानी कर लिया है। इस जो हमने लच्छा निकाला है आलू का, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अब हम 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। मैंने अपने लच्छे को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। या हमें जब तक वॉश करना है जब तक कि हमारा जो इसका पानी है बिल्कुल क्लियर ना दिखने लगे। अब मैंने यहाँ पर एक टॉवल ली है। टॉवल को इस तरह से स्लैब पर बिछा लेंगे और जो ये लच्छा हमने अपना रेडी किया है इसे हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह से निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद इस टॉवल पर फैला देंगे। इसी तरह से मैं सारे लच्छे को इस टॉवल पर फैला दूंगी और इसे हम इस तरह से अब टॉवल से पोंछ लेंगे, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा का पानी होगा वो सब ये टॉवल सोक कर लेगा और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए पंखे में सूखने देंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप साबूदाना लिया है। जो मोटे वाला साबूदाना होता है मैंने वही लिया है और अब हम इसे फ्राई करते हैं। इस साबूदाने में से हम आधा साबूदाना इसमें डाल देंगे और इसे हम रेगुलर चलाते हुए भून लेंगे। हमें इसे जब तक भूनना है जब तक कि ये फूल कर डबल नहीं हो जाए। और देखिएगा, हम इसे इस तरह से चला रहे हैं रेगुलर, तो ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है। जिस तरह से मैं साबूदाने को भून रही हूँ, अगर आप भी इसी तरह से भूनेंगे तो आपका भी साबूदाना बिल्कुल फूला फूला बनेगा। और ये साबूदाना हमारा हो गया है। देखिएगा, फूल कर ये बिल्कुल डबल हो गया है। और मैंने यहाँ पर एक छलनी ली है। इस छलनी में हम इसे निकाल लेंगे, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा का ऑयल होगा वो सब हमारा निकल जाएगा। और इस तरह से हम थोड़ा सा इसे झाड़ लेंगे, इससे भी जो हमारा एक्स्ट्रा का ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसे अब हम लेंगे और इस बाउल में डाल देंगे और इसी तरह से मैं अपना बाकी का सारा साबूदाना भून लूंगी। अब जो हमने अपने लच्छे को सुखाया था वो सूख भी गया है और इसे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब उसमें से मैं कुछ लच्छा लूंगी और अपनी इस छलनी में डाल देंगे और इसे भी हम इस तरह से रेगुलर चलाते हुए भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। हमने अपने लच्छे को भी रेगुलर चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक भून लिया है। इसे भी हम जो इसका एक्स्ट्रा का ऑयल होगा उसे झाड़ कर निकाल लेंगे और इसे अब हम अपनी इस बाउल में डाल देंगे और इसी तरह से मैं अपने बाकी के सारे लच्छे को तल लूंगी। अब मैंने यहाँ पे आधा कप मूंगफली ली है। जो कच्ची वाली मूंगफली होती है मैंने वही वाली लिया और इस छलनी में इन्हें भी हम डाल लेंगे और इन्हें भी हम इस तरह से रेगुलर चलाते हुए भून लेंगे। और हमें अपनी मूंगफलियों को लो गैस से ही तलना है। और जो हमने अपने साबूदाने को और आलू के लच्छे को तला था वो हमने हाई फ्लेम से तला था। अगर हम हाई फ्लेम से तलेंगे तभी हमारे साबूदाने एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूले फूले आएंगे। हमने अपनी मूंगफलियों को भी गोल्डन कलर आने तक तल लिया है और इन्हें भी हम निकाल कर इस बाउल में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे ड्राई वाला नारियल लिया है जो सूखे वाला होता है और उसके मैंने इस तरह से पतले पतले पीसेस निकाल लिए हैं और इन्हें भी मैं इस छलनी में कर लूंगी। और इन्हें हमें सिर्फ ऑयल में डालते ही निकाल लेना है, क्योंकि हमारे एकदम से रेड हो जाते हैं। और इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को बंद रखेंगे। जो ऑयल हमारा गर्म होगा उसी ऑयल में ये हो जाते हैं और इन्हें अब हम निकाल कर इस बाउल में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ किशमिश लिए, इन्हें हम भूनेंगे नहीं, इन्हें हम ऐसे ही डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ मैंने व्रत वाला सेंधा नमक लिया, इसे डाल देंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और कुछ मैंने पिसी हुई चीनी ली है, इसे डाल देंगे। इसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये हमारी खाने के लिए एकदम रेडी है। लेट्स एंजॉय। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।